सभी को हर हर महादेव। देखिए, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया आजकल। लोग कहते हैं कि भैया हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो शुरुआती टाइम होता है उसमें पूजा पाठ अच्छी हो रही होती है, धीरे धीरे करके हमारी कम होती चली जाती है, कम होते 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 एकदम से बिल्कुल खत्म हो जाती है पूजा पाठ। तो देखिए, फिर वो कहते हैं कि भैया हमको जो है नजर लग गई, हम हमारा किसी ने बंधन कर दिया, हमारे पूजा पाठ हम जैसे जैसे उठते जा रहे थे वैसे एकदम से रुक गए और बिल्कुल सब कुछ जैसा पहले था बिल्कुल नीचे, मतलब नीचे आ गए हैं, बिल्कुल 0% पे आ गए हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, अपने घर के अंदर चाहे कोई आपका मेहमान आए, चाहे कोई यार दोस्त आए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके जैसे 4-5 बंदे रहते हैं उनके अलावा बाहर का चाहे कितना भी सगा क्यों ना रिश्तेदार हो, हमेशा याद रखना जीवन में कभी भी उसको अपने मंदिर के अंदर कभी भी एंट्री मत करवाना। मंदिर के अंदर बिल्कुल लेके नहीं जाना, नहीं तो सीधी सी बात है आपको नुकसान होना तय है। देखिए, किसी की नजर कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, जब भी हम पूजा करने जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा पूजा जो होती है वो आड़ में होती है। ठीक है, पूजा करो, खाना खाओ, आड़ में। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जो, ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आड़ के अंदर होने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए, है ना। तो असल में क्या होता है, जैसे ही हमारे घर के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति की एंट्री होती है, देखिए उसके ऊपर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी क्या है क्या नहीं है, उसकी नजर गंदी है, कुछ भी है, ठीक है। जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं तो सामने वाले के मन में आता है कि भाई पता नहीं कर क्या रहा है, ये ऐसी क्या विद्या हासिल हो गई इसको, या फिर क्या ऐसा क्या करने लग गया ये जिसकी वजह से इसका काम अच्छा चल रहा है, या फिर कुछ भी है, या फिर पॉजिटिविटी आ गई इनके अंदर, है ना। सबके दिमाग में आती ही आती है। तो जब वो आपके घर के अंदर आते हैं, आप क्या करते हैं, आप उनको लेके जाते हैं अपने सीधा पूजा गृह पे, और नहीं भी जाते वो आपके पूजा गृह में, तो आप क्या पता क्या करते हैं आप लोग, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, जो आप पूजा आधे घंटे में निपटाते उस दिन उस पूजा को 1 घंटे में निपटाते हैं। मतलब ये हमारे अंदर हम खुद दिखाते हैं कि भाई हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतना भगवान को पूजते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वहीं के वहीं क्या होता है, जो देवी और देवता होते हैं, जिनका भी जो भी आपका इष्ट होता है, वो तुरंत रुष्ट हो जाता है, तुरंत के तुरंत रुष्ट होगा आपका इष्ट। वो भी कहते हैं कि क्योंकि जब भी हम किसी की प्रार्थना पूजा इत्यादि करते हैं तो सूक्ष्म रूप से हमारे देवी देवता हमारे सामने ही बैठे होते हैं, और वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, और उनको हमारी मंशा भी पता होती है कि ये किस मंशा के साथ पूजा कर रहे हैं, समझ गए। तो आप जैसे ही कुछ दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो वो देवी देवताओं को तुरंत समझ में आ जाती है, वो वहीं के वहीं आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, पीछे हटे जाते हैं। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे जो है देवी देवताओं के बंधन लग गए, हमारे देवी देवता रुष्ट हो गए, हमारे देवी देवताओं को नजर लग गई। तो नजर कुछ नहीं होती, असल में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होती है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो बाहर का, ठीक है, हमेशा अपने मंदिर में आड़ करके रखें, अपने मंदिर में बिल्कुल आड़ करके रखें, कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। चाहे आप कैसा भी पूजा पाठ करें, अगर उस समय आपका पूजा पाठ करने का टाइम हो चुका है, जिस समय पे मेहमान आए उस समय पे आपका पूजा पाठ करने का टाइम हो चुका है, जो भी प्रक्रिया आप लोग करते हैं उस प्रक्रिया को मानसिक रूप से कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको जोर जोर से मंत्र बोल के सुनाने, स्तोत्र बोल के सुनाने हैं। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हनुमान चालीसा जैसे करते हैं, हनुमान चालीसा एकदम जब वैसे रहेंगे तो वो कर देते हैं फटाफट 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 फुल स्पीड में। जब कोई आ जाता तो जय हनुमान ज्ञान, भाई कोई फायदा नहीं है। जितना आप छुपा के पूजा करें उतना बेटर रहेगा। बिल्कुल ये गुप्त काम होते हैं, कोई भी साधना होती है वो गुप्त होती है। हमारे कई दोस्त हैं, मेरे ही दोस्त है सागर नाम का, तो वही जैसे कोई भी काम करना होता है ना उसको, ये कोई पूजा पाठ गुप्त क्रिया करनी होती है, कोई भी जो गुप्त होती है वो बोलता जरूर है आके, भाई मैं ये कर रहा हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ,
अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके देवी देवता उससे पीछे हटे जाते हैं। और कई बार ये चीज समझाने के बाद भी, क्योंकि ये होता है बड़बोलापन, तो इस चीज पे आप लोग जब तक ध्यान नहीं देंगे इस बड़बोलेपन में, तब तक साधना के क्षेत्र में आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलने वाली। कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की कि भाई मैं कौन सी साधना कर रहा हूं, मैं किस देवी देवता की पूजा कर रहा हूं, मैं कौन सा जाप कर रहा हूं। आप जैसे मानसिक जाप कर भी रहे होते हैं ना, मैं खुद हूं, मैं कोई मानसिक जाप मेरे चलते रहते हैं अलग अलग। कोई पूछता भाई क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई गाना गा रहे थे, गाना गाए। क्या जरूरत है बताने की, कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की कि भाई मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ। भाई सामने वाले को क्या मतलब। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से ये चीज समझा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है नंबर एक किसी को अपना पूजा पाठ साधना बताने की, हम क्या करें हम क्या नहीं करें। ये चीजें गुप्त होती हैं, बिल्कुल अपना आड़ में बैठ के करें। दूसरी चीज, अपने आपके घर में जो भी मेहमान आता है उस मेहमान की अच्छी खातिरदारी करें, अच्छी बात है। लेकिन पूजा कक्ष में चाहे आपने देखो, कुछ कुछ लोग होते हैं आप कह रहे होंगे भाई हमारा तो पूजा कक्ष है ही नहीं, हमारा केवल एक जिस कमरे में हम रहते हैं वहीं पे हमने पूजा पाठ का साधन बना रखा है। चाहे आपने एक छोटा सा आला दे रखा हो, चाहे आपने पूरा कमरा क्यों ना दे रखा हो भगवान को, ठीक है, अगर आला दे रखा है तो उसको पर्दे में रखें। उसी कमरे के अंदर अगर आपने जगह सी जगह दे रखी है भगवान को तो उसको भी पर्दे में रखें। जब आपका पूजा का टाइम होए, जब आपका पूजा का टाइम होए, पूजा करें अपनी, लेकिन मानसिक रूप से करें। कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने बड़बड़ाने की कि भाई हमें ये मंत्र आता है, ये हम करते हैं, ये नहीं, कोई फायदा नहीं है। जितना हो सके उतना मानसिक रूप से करें। हर हर महादेव।